नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की। देश और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थमा है। 7 सीट कांग्रेस की छिंदवाड़ा में थी। एक विधानसभा सीट पर विधायक ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में वोट दिया था। लोकसभा में इसका परिणाम अब दूसरा देखने को मिलेगा। उन्होंने सांसद नकुल नाथ द्वारा हमारे विधायक कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार कहा था। उसके बाद अब कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में आने वाले लोगों की लंबी लाइन है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिन से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आपसे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्यश्री चुनाव में लगे हुए। सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, NSA के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिल्ली भी जा रहे हैं सर, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम बहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वो? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहां से लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी संसद के रूप में जीत कर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि लगवाड़ा से पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो करीबी हैं कमलनाथ जी के, वो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। क्या और लोग हैं ऐसे जिनके मन में अविश्वास है कांग्रेस के प्रति? देखिए, हर कोई आज विकास के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी में और भी नए मेहमानों का, नए परिवार के सदस्यों का आगमन होगा। देख लो, और किसी को लगाना है, और किसी को लगाना है। जी चलो विक्रम भाई, आज आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। आप कल से राजधानी भोपाल में थे, क्या पहले से ही मन बना चुके थे कि अब है ना कांग्रेस छोड़ना है और बीजेपी के दामन थामना है?
देखिए, हर कोई विकास के साथ जाना चाहता है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्य आदरणीय मोहन यादव जी जिस तरीके से आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, देश और प्रदेश के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके कार्यों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और कांग्रेस छोड़ने का कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम जी के अयोध्या में मंदिर में जाने का जो आमंत्रण अस्वीकार उन्होंने किया था, उससे मन व्यथित है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। दूसरी बात यह है कि नकुल नाथ के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं आदिवासियों को लेकर, आपके जो विधायक छोड़े हैं जिन्होंने, उसको लेकर भी बयान दिए गए हैं, तो क्या मानते हैं कि एकदम जो चेहरा है जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या उनका क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी को 40-45 सालों से छिंदवाड़ा की जनता ने प्यार दिया है। आदरणीय नकुलनाथ जी को सांसद के रूप में पिछले 5 वर्षों से छिंदवाड़ा की जनता ने प्यार दिया है। और छिंदवाड़ा जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, और ऐसे किसी विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी में 15 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनकी मम्मी 5 साल पूर्व विधायक रह चुकी है, और वो हमारे गौंड समाज के राजा भी हैं, और उनके अग्रज भूमिका में उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज का उत्थान हमेशा होते आया है। ऐसे पूर्व विधायक के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना अशोभनीय है। मैं मानता हूं कि इससे आदिवासी समाज भी व्यथित है। तो क्या माना जाए कि छिंदवाड़ा कमजोर हो रहा है कि आपके, क्योंकि है ना, देखिए दिन ब दिन देखें तो पिछले एक पखवाड़े में छिंदवाड़ा के कई नेताओं ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या नकुल नाथ के लिए ये एक प्रकार की कमजोरी माना जाए क्या? क्या बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी वहां से चुनाव जीतकर जाएंगे, और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से सर, जब छिंदवाड़ा में मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हम नकुलनाथ और कमलनाथ जनता पलक पौड़ी बिछाए रहे, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो सत्ता लोग